एक गांव में एक मुस्लिम रहता था। उससे सब खान साहब कहकर बुलाते थे। फिर एक दिन चलो सामान भी खत्म हो गया है घर का। बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। फिर वो आदमी दुकान पर सामान लेने जाता है। तभी और बताओ खान साहब, क्या चाहिए? बस रमेश, 1 किलो शक्कर पैक कर दो। अरे, ये इतना सुंदर बच्चा किसका है? कितना सुंदर है! इसको देख के तो मन ही मोहित होता जाता है। मगर इसके बच्चे के पैर में चप्पल तो है ही नहीं। अरे भाई, अगर तुमको ही दया आ रही है तो तुम ही ले आओ ना इसके लिए चप्पल। बात तो तुम सही कह रहे हो रमेश। एक काम करूंगा, मैं इस बालक के लिए अब चप्पल बनाकर ही रहूंगा, जब तुमने कह दिया है तो। पर भाई, इसका नाम तो बता दो। इसका नाम श्याम है। फिर वो आदमी दूसरे दिन चरण पादुका बनाकर उस आदमी के पास लाता है। रमेश रमेश, ये देखो, मैंने इस बालक के लिए चप्पल बनाई है। अब मुझे इसका घर तो बता दो। इसका घर कहाँ पर है? मैं इसको देकर आऊंगा। अरे भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हो? इन लोगों से पूछ लो। पागल कहीं का आ जाता है धंधा खराब करने। भाई भाई, तुम मुझे एक बालक का घर बता दो। उसका हुलिया, नन्ही नन्ही आंखें और कोमल कोमल हाथ। पाँव में घुंघरू पहना था, पर पाँव में चप्पल नहीं थी। घुंघराले बाल थे, पर मैं उसके लिए चप्पल बनाकर लाया हूँ, तो किसी ने मुझे उसका घर नहीं बताया। क्या तुम मुझे बताओगे? अरे भाई, ये छवि तो तुम जो बता रहे हो ये तो मेरे बाके बिहारी की है। ये तुम्हें यहाँ नहीं, वृंदावन जाओ, वहीं मिलेगी। धन्यवाद भाई, तुम्हारा, जो तुमने उस बालक का घर बता दिया मुझे। फिर वो वृंदावन जाता है और पहुंचता है। तभी चलो, वृंदावन तो पहुंच गया हूँ, पर मुझे उनका रास्ता नहीं पता। अब मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। बहन जी, क्या तुमने एक बालक को देखा है क्या? उसका नाम श्याम है। अरे भैया, ये तो बताओ तुम्हें कौन सा श्याम नाम का लड़का चाहिए? यहाँ पर तो बहुत श्याम नाम के लड़के रहते हैं। उनके माता पिता का नाम तो बताओ। मुझे उनके माँ बाप का नाम तो नहीं पता, पर मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि उनकी माँ का नाम यशोदा था। अच्छा, तो तुम भगवान की बात कर रहे हो। यहाँ से जाओ बांके बिहारी के मंदिर में, वहीं तुम्हें मिल जाएंगे। चलो, अब बाके बिहारी के मंदिर चला जाता हूँ। फिर वो मंदिर पहुंच जाता है। अरे भाई, यहाँ क्या घुसा चला जा रहा है? निकल बाहर। मुसलमान होके हमारे मंदिर में घुसता है? चल बाहर चल। वही तो, निकल यहाँ से। क्या अंदर घुसा चला रहा है? चल बाहर, यहाँ पर ही बैठे रहे। भाई प्लीज, मेरी मजबूरी है, मुझे अंदर जाने दो। मुझे मेरे श्याम से मिलना है। फिर उस खान साहब को लोग मंदिर से बाहर निकाल देते हैं और वो मंदिर के बाहर बैठा रहता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है। मैं नहीं जा सकता अंदर, पर भगवान तो आ सकते हैं ना। मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं कि श्याम कब तक नहीं आएंगे। मैं उनके इंतजार में रात भर बैठा रहूंगा। कभी तो आएंगे, कभी तो बाहर निकलेंगे मंदिर से। उसे बैठे बैठे एक दिन बीत जाता है। ना ही उसे भूख लगती है, ना ही उसे प्यास लगती है। फिर उसी रात अब तो रात हो चुकी है। क्या मेरे श्याम अब बाहर आएंगे भी या कभी नहीं आएंगे? अरे, मुझे कहीं से घुंघरू की आवाज आ रही है। मुझे लगता है श्याम आ गए मेरे। कहाँ है श्याम मेरे? जैसे ही उसे पायल की आवाज आती है, फिर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी जब उसकी नजर पैरों के तरफ जाती है, तब वो देखता है एक नन्हा सा बालक वहां खड़ा होता है। अरे, मेरे श्याम तुम आ गई। मेरा श्याम आ गया। मुझे पक्का विश्वास था कि मेरा श्याम जरूर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा था। अरे, ये तुम्हारे पैर में खून क्यों निकल रहा है? रस खान जी, तुमने जो अपनी छवि बसाई थी अपने मन में,
वो मेरे गोकुल वाले कृष्ण की थी और तुम वृंदावन पहुंच गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रज धाम आया हूँ। इसीलिए मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं। फिर उसी दिन से खान साहब अपना नाम रस खान रख लेते हैं और भगवान के परम भक्त बन जाते हैं।